चना चाट की रेसिपी आपने बहुत ट्राई की होंगी, लेकिन ये रेसिपी जो आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट है। शायद ही आपने ऐसी रेसिपी ट्राई की होगी। तो रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम रेसिपी जो बनाएंगे वो काले चने के साथ है। वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चनों को सारी रात भिगो दिया था। चनों को ओवरनाइट भिगो दें या फिर कम से कम 5-6 घंटे ज़रूर भिगोएं। तो ये आधा किलो ब्लैक चना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे क्या स्टेप करना है। तो कुकर ले लिया है, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ स्लाइस की हुई प्याज 1 अदद। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है बल्कि हल्का सा कलर देना है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं भीगे हुए चने और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ½ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, ½ टी स्पून पिसा हुआ धनिया और ½ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, क्योंकि हमें चनों को गलाना है। तो आधा लीटर पानी डाल दिया है और उसको कवर कर दिया है। इतनी देर कवर किया था कि पानी ड्राई हो जाए और चने अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद हम देख लेते हैं इनको। आपको मैं चेक कराती हूँ। तो चने भी अच्छे से गल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पानी भी ड्राई हो चुका है। अब चनों को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई चॉप्ड प्याज 1 अदद और साथ ही मैं इसमें डालूँगी खीरा 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ। खीरे का छिलका मैंने उतार दिया था। अब यहाँ पे हम आधा पाव के करीब या 3 बड़े चमचे दही ले लेंगे। ½ टी स्पून शुगर डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। अब हम दही के मिक्सचर को इस बोल में डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। चाट मसाला डाल लीजिए ऊपर से ½ टी स्पून के करीब। और ये चना चाट तैयार हो चुकी है। सर्विंग के लिए आप इसको इसी तरीके से सर्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको चाट मिक्स करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप सर्व करेंगे तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़बरदस्त सी चना चाट तैयार हो चुकी है। इस रमज़ान ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को, बड़ों को, सबको बेहद पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।